उनको हराने के लिए तो मैं तो कुछ भी करूंगा। ओमी को तो ये मेरा चैलेंज है। चलो, उठेगा 5 बजे, नीचे आएगा, फिर अपने ऑफिस में बैठेगा, गेम खेलेगा, वापस अपना कार्यक्रम, राष्ट्र कार्यक्रम 10 बजे चालू करेगा, 4 बजे सोएगा। राष्ट्र कार्यक्रम वो आदमी क्या एमएलए इलेक्शन लड़ेगा, उसमें जबान संभाल के बात करे। हमने किसी का उनका खाया नहीं है। जो हमारे लिए बोल रहा है गद्दार है या Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आज लेते एक मुलाकात लकी नाथानी जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी। तो आज लेते हैं मुलाकात, काफ़ी समय के बाद में आज लकी नाथानी जी हमारे चैनल पे आए हैं। लकी जी, सबसे पहले एक सवाल छोटा, अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया कमलेश निकम का। कमलेश निकम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है कालानीगढ़ के। जब हमने कहा कि आमदार साहब नारल तोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि आमदार साहब 5-5, 10-10 लाख के फंड के नारल तोड़ते हैं। जब आपके वार्ड की विषय की बात आई, क्योंकि नारल तो आपके वार्ड में ही तोड़ा था 2 नंबर रोटी में, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जो हमसे गद्दारी करके जो टिकट अभी मांग रहा है 2 नंबर रोटी, जो टिकट मांग रहे हैं, वही स्थानिक नगर सेवकों की स्लिपें बांटेगा, उनके लिए प्रचार करेगा। मैं आज कह रहा हूँ दावे के साथ। इतना भरोसा है आपको? जो नए चेहरे गए वो हमारे से गए, हमसे गद्दारी करके वहाँ गए। गद्दारों का स्थान ज़्यादा टाइम किसी भी पक्ष में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, जो टिकट की मांग रख के बैठे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो दिन कि वो व्यक्ति स्लिप बांटेगा, टिकट तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने किसका नाम नहीं लिया। आप भी पहले कालानी परिवार से जुड़े हुए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, और आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निशाना आपके ऊपर भी हो सकता है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, धन्यवाद। पहले तो आप यहाँ पे आए, मुझसे ये मत पूछा। हाँ, जैसे कि मैंने भी आपका इंटरव्यू देखा। हाँ। जो कमलेश निकम ने कहा। हाँ। तो कमलेश निकम जो बोल रहा है गद्दार की बातें, हाँ, पहले तो उसको खुद के लिए, उनके आकाओं के लिए आत्मचिंतन करनी चाहिए कि वो कितने गद्दार हैं कि नहीं है। उन्होंने शरद चंद्र पवार जी के साथ ओमी कालानी और पप्पू कालानी ने क्या गद्दारी की, वो उनको भी पता है, आपको भी पता है। उन्होंने 2017 में जब भी खुद राष्ट्रवादी छोड़ के भाजपा में आए, भाजपा के शरणों में आए, हाँ, तो उसे आप गद्दारी नहीं कहेंगे क्या? तभी तो उसको अपने आकाओं की नहीं दिखी कि वो गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ। और जो खुद क्या करता है पूरे दिन, उसको खुद को पता है कि वो कितना गद्दार है कि नहीं है, वो कहाँ की बातें कहाँ पहुँचाता है और कहाँ की बातें कहाँ पहुँचाता है, उसको भी पता है। और उसने कहा था कि शिल्पें बांटेंगे। तो शिल्पें बांटने की तो दूर, वो तो वक्त बताएगा कौन किसकी शिल्पें बांटता है। और ये खुद क्या करता है वहाँ पे, ओमी कालानी की चमचागिरी करता है पूरे दिन। जो उसको कहे हाँ तो हाँ, हाँ तो ना, वो सब उसकी बातें, जो वो उसको घुमाता है वैसे घूमता है। यस बॉस, जी बॉस, सो जाओ तो सो जाओ, उड़ जाओ तो उड़ जाओ,
वो खुद ऐसी चमचागिरी करता है, हमें वो चमचागिरी नहीं आती है। मैंने इसलिए छोड़ा राष्ट्रवादी क्योंकि उनकी नीतियां मुझे पसंद नहीं थी। मैं एक अच्छे फैमिली से हूँ और व्यापारी हूँ, पूरे शहर को पता है। और पूरे शहर को पता है ये भी कि मैंने वो कालानी परिवार और राष्ट्रवादी क्यों छोड़ा। उस समय जो ओमी ने एक गंजोड़ी को, हीरा कुकरेजा, जो कि ब्याज पे पैसे चलाता है उनके दम पे, और दुनिया को धमकियां देता है, जो करना है करो, मेरे साथ कालानी है, तो उनको पहले आत्मचिंतन करना चाहिए और उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए पहले उनकी क्या परिस्थिति है और वो क्या लोगों में मैसेज फैलाते हैं। और उनके आदमी जो शहर में ये सब गुंडागर्दी, वैश्यागर्दी और ये सब करते हैं, खुद वसूली करता है आंकड़ों पे। क्या बात? जहाँ पे आंकड़े चलते हैं खुद वसूली करता है। अरे बाबा। और जो बुरे धंधे हैं वहाँ से वो वसूली करता है। आज कोई गरीब जो टीजी बनाने जाता है, जो काम करने जाता है, वहाँ पे वो कितनी वसूली करता है उसको पता है। आज तक हमने ये सब बातें नहीं की और ना ही हमको करने की शोभा भी देता है और ना ही हमारे ये खून में है। हमारे फादर ने हमारे फैमिली में ये सब बातें नहीं सिखाई है। हम अपनी मेहनत का खाते हैं, मेहनत का कमा के खाते हैं। भले 2 रोटी सूखी दाल के साथ खाएंगे, लेकिन ऐसी बातें करके किसी को लूट के या किसी को परेशान करके किसी को मार के ये सब बातें हम नहीं करते हैं। यानी फिर मतलब ये आरोप लगाने का विषय क्यों था? ये क्यों, मतलब किसके ऊपर तंज कसा गया? वो अभी उसको पता। अभी इच्छुक उम्मीदवार तो आप ही है। इच्छुक उम्मीदवार हूँ। उनको मेरे काम से तकलीफ होती होगी। जब से मैंने भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा में आया, मेरे काम देख के उनको तकलीफ होती होगी, क्योंकि ये वार्ड वो उनको रात को सोने के टाइम भी सपने ऐसे आते हैं कि ये वार्ड के राजा हम हैं, बादशाह हम हैं। जबकि 20 साल से उन्होंने यहाँ पे कालानी परिवार राष्ट्रवादी को, ये हमारा वार्ड उनका था। उन्होंने आज जाके देखिए आप वार्ड की हालत क्या है। वार्ड में 20 सालों में उन्होंने क्या काम किया है? कुछ किया है? न रास्ते बनाए, न नालियाँ बनाई है, न लाइट का कोई सॉल्यूशन निकाला, न पानी का। आज मैं बॉर्न एंड बॉट अप यहाँ पे हूँ। मुझे पता है काम वे कैसे काम करना है, क्या करना है। और मैं भाजपा पे जब ही से गया, मैं कितना काम करता हूँ वो उनको उससे तकलीफ हो रही है। मेरे काम अभी हाल ही में मुझे खासदार निधि से फंड मिला। आप देखेंगे तो मेरे ऑफिस के बाहर का रास्ता अभी ड्रेनेज लाइन चालू है और इसके बाद सीसी रास्ता होगा। 1 करोड़ का फंड मेरे को खासदार निधि से आया। और आगे और बहुत सारे काम हैं। और पानी की समस्या जो भी है, मैं यहाँ पे लोगों के लिए 24 घंटा मेरी ऑफिस यहाँ पे है, उसमें से 12 घंटा मैं यहाँ पे बैठता हूँ। पब्लिक को जो समस्या रहती है मैं उसको हल करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। तो उनको वो तकलीफें होती हैं कि ये बंदा यहाँ से गया, बीजेपी में गया और उसको महासचिव का पद मिला तो मुझे ऐसे ही नहीं मिला भैया। पद मिला तो मुझे मेरे कार्य देख के, मेरे काम देख के, और उसके ऊपर मुझे चौहान साहब और प्रदीप रामचंदानी साहब ने मुझे ये पद सौंपा कि मैं लायक हूँ, मैं काम करूँगा, उसके लिए मुझे ये पद दिया गया। ऐसे ही नहीं कोई किसी को पद निकाल के दे देता है भैया। यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रवादी में परिवारवाद है। महापौर भी उनको चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी उनको चाहिए, एमएलए भी उनको चाहिए, नगर सेवक भी उनको ही चाहिए। एक ही घर में सब उनके होने चाहिए। बाकी जो उनके बंदे हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए किसी को कोई पद नहीं देना है, खाली उनको काम करवाना है बस। उनकी सोच ऐसी रहती है। अभी जो उनकी चमचागिरी करे, वो जो उनको लूट के सब लाके देवे, वो उनके लिए अच्छा है। बाकी जो ये सब काम नहीं करे, वो उनके लिए वो कुछ भी नहीं। अभी जैसे आपने राष्ट्रवादी में भी काम किया, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या फर्क आपको नजर आया दोनों पार्टियों के बीच? बहुत फर्क है। जैसे तो उदाहरण के तौर पे राष्ट्रवादी में आप देखेंगे कालानी गढ़ में हमेशा गुंडागर्दी, वेश्यागर्दी, ब्याज पे पैसा चलाना, गंजोड़ी लोग, उनको सब पालना, और जहाँ जहाँ पे मटके के धंधे, डांस बार चालू है, वहाँ से वसूली करना। आप देखेंगे तो अभी हाल ही में मोती दुसेजा बेचारा एक व्यापारी है, उसके पास उन्होंने रिवॉल्वर रखवा के उसके ऊपर केस करवाया। क्या व्यापारी उनको ऐसे वोट देंगे? व्यापारी बोलते हैं, अभी उस दिन
कमलेश निकम बोल रहा था 50% से भी ज्यादा हमको सिंधी वोट हैं, व्यापारी लोग वोट हैं। आज व्यापारी से जाके सर्वे तो करो, आप पूछो तो सही, व्यापारी खुश हैं कि इनसे के नाराज हैं? कोई व्यापारी पसंद नहीं करता है आज की तारीख में इनको। नंदू नन्नावड़े के साथ में भी आपकी अच्छी दोस्ताना था? नंदू नन्नावड़े मेरा बहुत अच्छा मित्र था और काफ़ी सहयोगी आदमी था। और इनका कालानी घट का वो तो उनका ज्योति भाभी का पीए रह चुका है। हाँ। आज ज्योति भाभी का जन्म दिवस है। हाँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्ग में रहे, मैं तो उनको यही कामना करता हूँ। आज ज्योति भाभी भी ऊपर से बेचारी देखती होंगी तो अपने बेटे के लिए वो भी रोती होंगी कि मेरा बेटा ओमी क्या कर रहा है मेरे बाद। पूरे शहर की सत्यानाश कर दी है। जो जो अच्छे लोग थे उनके साथ निभाते थे जो, आज हमने उनके लिए क्या नहीं किया। आमदार इलेक्शन में, नगर सेवक इलेक्शन में, हर इलेक्शन में उनको मदद किया। इवन अपने पैसे खर्चे करके अब कार्यकर्ताओं को नाश्ते देके अपने यहाँ पे बूथ लगा के उनको घर घर से निकाल के उनको वोट करवाया। आज 2014 की मैं बात बताता हूँ। 2014 में जब भाभी जी जीत के आई थी एमएलए, उस समय मुझे ईगल हॉल उनके लीज पे थे। पप्पू कालानी जी ने ही मुझे नारायण जी से मुझे लेके दिया था लीज पे हॉल। उस समय पे पूरा 1 से सवा महीना ओमी ने मेरे से वो हॉल लिया था। ना ही मुझे 1 रुपया दिया ना क्या, मैं 3.5 लाख रुपया नारायण कालानी को रेंट देता था। जब मैं बात करने गया नारायण जी से, मैंने बोला कि ये 1 महीना मुझे रेंट ना लेवे, पूरा महीना ओमी ने यूज़ किया है, 1 रुपया मेरे को लेस नहीं किया। बोला मैं नहीं जानता हूँ, ओमी से जाके जानो। ओमी ने मुझसे इतना तक नहीं पूछा कि लक्की कितना हुआ क्या हुआ। इतने हमारे उपकार है, हमारे ठप्पे लगे हुए हैं उनके ऊपर, आज तक वो पूरे नहीं कर पाएंगे। और गद्दार हमको बोलते हैं। गद्दारी क्या होती है उनको पता भी है कि गद्दार क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी आपके बोलने मतलब है कि गद्दारी कालानी ने की है शरद चंद्र पवार साहब के साथ? शरद चंद्र पवार जी के साथ क्या, बहुत जनों के साथ की है। किसके साथ नहीं गद्दारी की है? आप दीपक शतनानी देखेंगे, एक व्यापारी है, व्यापारियों को जोड़ा है उन्होंने और वो भी निकल गए, मतलब वो भी गद्दार है। अभी अजीत पवार दादाजी जो राष्ट्रवादी से यहाँ पे बीजेपी में आए हैं और उनके साथ जो 41-42 आमदार हैं, क्या उनको भी गद्दार बोलेंगे? सही, आप क्या कहेंगे? उनको भी गद्दार बोलेंगे? किस किस को गद्दार बोलेंगे? ये आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी कमलेश निकम इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं जैसे शहर में थोड़ी राजनीतिक आग लगे? वो तो उसका काम ही है ना। और नारायण जैसे होता है ना कि ऊपर आप देखे होंगे भगवान की पिक्चर नारायण, हाँ वो वैसा ही है कि कैसे किसको लड़ाना है, कैसे एंटी सिंधी है। वो नहीं चाहता है कि कालानी के पास कोई सिंधी हो, ना ही उसके आगे कोई जावे, कालानियों के सिंधी कोई रहवे, वो नहीं चाहता है। यानी इसका नुकसान किसको पड़ेगा? कालानी को, शहरवासियों को? कालानियों को ही पड़ेगा ना, और शहरवासियों को भी होगा। आज तक कभी ओमी गया है शहरवासियों के पास, व्यापारी के पास के आपका क्या हालचाल है, कुछ दुख दर्द है? कभी किसी के पास गया है, दुकान वाले के पास के बैठ के चाय पिया है? मुझे बताए। कभी किसी का हल पूछा है? उठेगा 5 बजे, नीचे आएगा, फिर अपने ऑफिस में बैठेगा, गेम खेलेगा, वापस अपना कार्यक्रम, राष्ट्र कार्यक्रम 10 बजे चालू करेगा, 4 बजे सोएगा। वो आदमी क्या एमएलए इलेक्शन लड़ेगा? उसमें क्या एबिलिटीज हैं जो एमएलए लड़ेगा? उम्मीद उन्होंने तो कहा कमलेश निकम ने कि इस बार काटी की टक्कर भी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रदीप रामचंद्रानी को अगर टिकट मिलती है बीजेपी से तो काटे की टक्कर हो सकती है। अगर कुमार इलानी को टिकट मिलती है तो 25 और 75 का रेशो होगा। आप इस विषय में क्या कहेंगे? वो तो समय बताएगा ना किसकी टक्कर होती है किसकी नहीं होती है। हाँ। ये तो अभी बात करने की कोई सामने ओमी कालानी के लिए मतलब कुमार इलानी काफी आसान होगा। वो तो ओमी खड़ा हो तो बहुत इजी है, कालानी खानदान से कोई भी खड़ा हो तो इजी है। क्या जीतने के लिए हमारे बीजेपी के जीतने के लिए बहुत इजी है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है। क्या ऐसे कारण है जो आज आप विश्वास करेंगे, भाजपा में 6 पैनल से हमेशा वो लीड में कम रहते थे आमदार इलेक्शन में। हाँ। अगली बार भी 2017 में भले कालानी हारे, भाजपा जीती, लेकिन भाजपा यहाँ से 1100 से 1200 की लीड से कम थे। वो किस लिए थे? दीपक शतनानी, मैं सब यहाँ पे ही थे, 6 पैनल से हम वर्क कर रहे थे। तो
यहाँ से लीड मिली और अब हम वहाँ पे नहीं है, तो ये लीड कहाँ जाएगी? बीजेपी में ही जाएगी ना। तो ये इनको कहाँ से, उनको हराने के लिए तो मैं तो कुछ भी करूँगा ओमी को, तो ये मेरा चैलेंज है। चलो। अच्छा, यानी आने वाला अगर आमदार चुनाव के अंदर अगर बीजेपी तरफ से जो भी कैंडिडेट आता है और सामने ओमी कलानी का तो उन्होंने नाम डिक्लेयर कर दिया, तो आप उसमें मतलब ओमी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे? पूरी ताकत लगाएंगे। अच्छा, जो मेरे बस में होगा, जितनी ताकत लगानी होगी वो अपने आप को, आपने ही कहा था कि ये पूरा कालानी गढ़ का ही पूरा वोट बैंक है, ये आप अंधेरे में है कि कालानी के बैंक है, यहाँ पे वोट बैंक है। वोट बैंक, कोई कालानी की वोट बैंक नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप कमलेश निकम को? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, आगे सोच समझ के करे, जबान संभाल के बात करे। हमने किसी का उनका खाया नहीं है। जो हमारे लिए बोल रहा है गद्दार है या क्या है, नाम नहीं लिया उन्होंने। नाम नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रवादी तो हम भी छोड़ के गए ना, उनके कालानी परिवार से हम भी छोड़ के गए। और खाली उन्होंने किया कि 2 नंबर ओटी के वार्ड से जो इच्छुक उम्मीदवार क्यों गए? 2 नंबर ओटी से तो मैं भी हूँ ना, इच्छुक उम्मीदवार, इच्छुक हूँ मैं भी। तो क्यों गए वो उसको भी पता है कि ओमी ने कितनी घिरी हुई हरकत की, वो उसको भी पता है। एक गांजोड़ी के लिए उसने पैसा उसको ऑफर किया कि ये दुकान में वो मुझे मदद करो और मुझे ये दुकान लेके दो, और उसकी बातें मानी उसने। उनके ही बंदों ने आके मुझे बताया है कि ओमी ने कहा था उसको कि तू जाके कुछ भी कर, लक्की किधर जाएगा, हमारा आदमी है, हमारे पास ही आएगा। सब जो ओमी कलानी चुनाव चुन के आते हैं तो कैसी सेवाएं दे सकती है शहर वासियों को? हो ही नहीं सकता। चुन के आएंगे भी तो क्या करेंगे शहर के लिए? शहर जितना बचा है वो भी डूब जाएगा। यहाँ से पहले ही 50% सिंधी इनके लिए, इनके वजह से छोड़ के चले गए। कोई अंबरनाथ चला गया, कोई कल्याण चला गया, कोई कांबा चला गया। इनकी सब कारणों के वजह से, जो ये नशेड़ी गांजेड़ी पालते हैं, जो गुंडागर्दियाँ करते हैं, उसके वजह से काफ़ी सारे सिंधी जो कैपेबल हैं यहाँ से उठ के चले गए। तो क्या शहर बचेगा बाकी? आप देखेंगे तो अभी आज गलियों गलियों में कारखाने खुल गए हैं, शहर रहने के लायक नहीं बचा है। क्या सेवा देंगे? पहले वो अपनी तो सोचे, आत्मचिंतन। अभी वो कौन से साइड हैं वो उनको ही नहीं पता है। कभी राष्ट्रवादी गढ़ में जाते हैं, कभी शिंदेगढ़ में जाते हैं। अभी उस दिन अपना शरद चंद्र पवार जी आए तो 6 बजे उनसे मिले, फिर 7 बजे खड़े थे शाड़ फाटक पे। जैसे ही सीएम जाए तो उनके लिए बुके लेके गए, साहब आएंगे हमसे मिलेंगे, जीरी कर रहे हैं। तो हर जगह पे वो माथा टेक रहे हैं। कभी राष्ट्रवादी, कभी शरद चंद्र पवार, कभी अजीत पवार, कभी शिंदेगढ़। भाई उनको ही नहीं पता है कि कहाँ पे वो रह के टिकट लेके जीतेंगे और हारेंगे, उनको ही नहीं पता है तो कैसे चलेगा? उनको तो पहले पता होना चाहिए कि किस पार्टी से खड़े रहेंगे। इंडिपेंडेंट वो बोल रहे हैं, अभी वो खुद ही, ओमी ने खुद ही बोला है, डिक्लेयर किया है कि उनके पिताजी राजनीति से कोसों दूर हैं, और वहीं पे ही उनका पोता कमलेश निकम, ओमी का बेटा, वो बोल रहा है कि हमारी चुनाव चिन्ह पप्पू कालानी जी रहेंगे। जब भी वो राजनीति में नहीं है, आप बोल रहे हो साइड हो गए, तो चुनाव चिन्ह पप्पू कालानी जी कैसे हो गए? सही आपकी बात। जल्दी लेंगे मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं से भी, और पूछेंगे कि जिस प्रकार से लकी जी ने आप पे आरोप लगाया कि गुंडा राज, यानी आप गुंडों को पालते हैं कालानीस, ऐसे कहा लक्की नाथानी जी ने, इस पे क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है? पक्का हम आपसे भी पूछेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।